ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग भगवान भाष्यकार द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति पर विचार कर रहे थे। तो दशम श्लोक तक हो चुका था। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुक्षुता, यहाँ तक भगवान भाष्यकार ने बताया। और आगे का भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ज्ञान की आवश्यकता क्यों है और ये सब किस लिए ग्रंथ का श्रवण आदि हो रहा है। तो उस पर आइए विचार करते हैं। तो आज एकादश श्लोक है, 11वां श्लोक है, ज्ञान की आवश्यकता। उस पर कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधनैः यथा पदार्थभानं ही प्रकाशेन विना क्वचित्। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण, विचार के उत्पन्न होने के बिना, विचार के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, विचार के बिना। और विचार अन्य साधनैः, और जो ज्ञान है वो अन्य साधनों से नहीं उत्पन्न होता, सिर्फ विचार के द्वारा ही होता है। जो अन्य साधन क्या है? उपासना है, कर्म है, भक्ति है। ये इनसे ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती है, विचार की योग्यता तो आती है। ये भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? यथा पदार्थ भानम, जिस प्रकार लोक में देखा गया है कि पदार्थों का जो भान होना है, प्रकाशहीन बिना कुछ, प्रकाश के बिना। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद सभी पदार्थ स्पष्ट भासने लगते हैं, दिखने लगते हैं, उसी प्रकार विचार के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जिस प्रकार प्रकाश के बिना पदार्थों का भान नहीं होता, उसी प्रकार विचार के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ये भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं। आगे भगवान भाष्यकार ज्ञान, ये जो विचार है, ये विचार की विधि और विचार का एक तरीका बता रहे हैं कि ज्ञान पूर्वक विचार का स्वरूप क्या है। जो विचार है ना, वो क्या है, वो आगे कह रहे हैं अपने अगले श्लोक में, 12 नंबर श्लोक में। तो आइए उच्चारण करते हैं। कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्ति हि विचारः सोऽयं ईदृशः। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, जो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक विचार होना चाहिए, वो विचार किस प्रकार का होना चाहिए उस पर कहते हैं। को अहम, मतलब मैं कौन हूँ, क्या मैं ये देह हूँ, ये मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, ये मैं क्या हूँ, कौन हूँ मैं। तो भगवान भाष्यकार अपने अन्य ग्रंथों में लिखते हैं इस पर के विचार के विधि और विचार किसे कहते हैं। उन्होंने जो लिखा है अन्यत्र, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम
मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च त्यो व्योम भूमि न तेजो न वायु। ये अपने आप को इस देह से अलग अनुभव करने की एक विधि उन्होंने श्लोकों के माध्यम से है। तो फिर मैं क्या हूँ? आगे कहते हैं शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिद रूप हूँ, मैं अखंड आनंद रूप हूँ। ऐसा अनुभव करने के लिए भाष्यकार ये सब बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? को हम, मैं कौन हूँ। कथम इदम जातम, ये जो संसार दिख रहा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। को वही करता अस्य विद्यते, जो ये हमें ये दिखाई दे रहा है जगत, इसका कर्ता कौन है। उपादानम किमस्ति ही विचारः सोयम ईदृशम। उपादानम कार्य, इसका उपादान कारण, जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है तो उसका निमित्त कारण कुलाल है, चाक है, दंड है, जिससे वो घुमाकर वो घट बनाता है, घड़ा बनाता है। कुलाल मतलब अर्थात कुम्हार। तो इसका भी तो कोई कर्ता होगा, तो इसका उपादान कारण भी होगा। ऐसे विचारों को ही ये विवेक पूर्वक विचार कहा गया है। ये भगवान भाष्यकार द्वारा कहा। और भी अन्यत्र कहा कि तस्मात् सदा विचारेत जगत जीव परमात्मनः, इसे हमेशा उसका विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार से ही अपने आप को हम जान पाएंगे, विचार के द्वारा, वो भी विवेक पूर्वक विचार। ये 12 श्लोक तक हो गया। तो आगे भाष्यकार समझा रहे हैं, पुनः इसी बात को अपने अलग और तरीके से बता रहे हैं कि जो कह रहे हैं ना कि मैं कौन हूँ, ये भी विचार करना चाहिए। कहते वो बता रहे हैं, कहते जैसे मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसे जो व्यवहार हो रहा है, क्या मैं यही हूँ या इससे भिन्न हूँ। ऐसे ही ये जगत जो है, जो दिख रहा है, जड़ और चेतनमय जो संसार दिख रहा है, जैसे पर्वत हैं, पेड़ हैं, सब ये जड़ रूप स्थिर हैं, और जीव जंतु सब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी उत्पत्ति ये किस रूप से हुई, इसलिए ये क्यों उत्पत्ति हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, और इसका अधिष्ठान कौन है, आधार कौन है। जैसे हम बैठते हैं, किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी भी किसी ज़मीन पर टिकी है, तो ऐसे ही इस जगत का भी कोई आधार होगा, वो आधार। और ऐसे ही ये जो जीव है, जो जीव कह है, वो जीव के द्वारा ये जगत बना। क्या ईश्वर ने जगत बनाया? तो ये भी अन्यत्र कहा गया है कि जीव सृष्टि भी होती है और ईश्वर सृष्टि भी होती है। ये आगे भाष्यकार भी सब आगे विस्तार से कहेंगे। तो ऐसे विचारों को लेकर के ही ये विवेक पूर्वक विचार कहा जाता है। इसकी सहायता से ये विचार ही उपकारक है। विचारात जायते बोधः, विचार से ही बोध होता है, ज्ञान होता है। विचारात जायते बोधः, ये अन्यत्र कहा गया है। ऐसे ही विचार करना चाहिए। ये विचार तक हुआ। आगे भाष्यकार और भी इसका विस्तार से कहेंगे, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी की मंगल की कामना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।